गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मेरा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड में लिखा हुआ है। मैं इसको पढ़ रही हूँ। इवैल्यूएट द इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल दिया है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालना है? बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इसके ऑर्डर को चेंज करना है और इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से a रूट ax से a और ये पूरा फंक्शन है dx dy। आपका फंक्शन कौन है? वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप सबसे पहले इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब कभी भी मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग से जो 6 लेक्चर्स हुए हैं, मैंने आपको बताया है कि आप जो इनर इंटीग्रल है उसकी लिमिट को देखिए। अगर उसमें x का फंक्शन लिखा हुआ है, x का फंक्शन मतलब x लिखा हुआ दिख रहा है कहीं भी, दैट मीन्स वो y की लिमिट है। ये हो गया पहला लिमिट y का है। दैट मीन्स जो अगला लिमिट होगा डेफिनेटली वो किसका लिमिट होगा? x का होगा। मतलब ये जो दूसरा लिमिट है वो x इक्वल्स टू 0 से a और पहली वाली लिमिट y इक्वल्स टू रूट ax से a है। पहली लिमिट y की है और दूसरी लिमिट x की है। तो हमारा जो रीजन है, इंटीग्रेशन वाला जो रीजन है, वो इन चारों कर्व से क्या है? बाउंडेड है। तो सबसे पहले आप ये चारों कर्व का सेपरेट डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद आप कटिंग पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद एक फाइनल डायग्राम बनेगा और उस डायग्राम में आप स्ट्रिप वर्टिकल लेंगे। क्यों लेंगे वर्टिकल? मैंने आपको बताया है शुरू से, जब भी आप y की लिमिट लिखते हो पहले और x की लिमिट बाद में लिखते हो तो आप स्ट्रिप कैसा लेते हो? वर्टिकल, और dx dy लिखते हो। और जब आप स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेते हो स्ट्रिप, तो उस समय आप लिखते हो dy dx और पहली लिमिट x की होती है, दूसरी लिमिट y की होती है। तो चूंकि आपको y की लिमिट पहले दी हुई है, इसका मतलब इसका जब आप डायग्राम बनाएंगे तो रीजन जब फाइंड कर लेंगे उसमें स्ट्रिप आप वर्टिकल लेंगे, क्योंकि y की लिमिट पहले दी हुई है। फिर उसके ऑर्डर को जब हम चेंज करेंगे तो वो स्ट्रिप इस तरीके से हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। सो स्टूडेंट हम लिखते हैं, स्टार्ट कर रही हूं मैं। यहां पर आप लिखोगे रीजन ऑफ, ये चेंज द ऑर्डर का पहला स्टेप है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, हमारा जो इंटीग्रेशन का रीजन है वो घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? तो पहले कर्व का नाम ये है, y इक्वल्स टू क्या है? रूट ax। जब कभी भी रूट हो तो आप रूट हटाइए, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax। जब कभी भी वेरिएबल में 1 का पावर 2 1 का पावर 1 है, दैट मीन्स वो पैराबोला होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्या है? इट इज अ पैराबोला। अब ये कैसे पता चला? मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें मैंने सिखाया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ऐसा बनता है, x एक्सिस के ऊपर बनता है ऐसा। इसका वर्टेक्स होता है 0 0 और इसका जो एक्सिस होता है वो x एक्सिस होता है, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ऐसा ही बनता है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x बोलूं तो भी डायग्राम, मतलब 4ax पैटर्न का पैराबोला है। 4a की जगह कुछ भी रहे, डायग्राम यही बनना है। तो जब ये हमको समझ में आ गया कि हाँ इसका डायग्राम ऐसा ही बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax का, तो इसके बारे में लिखोगे इट इज अ पैराबोला। ये एक पैराबोला है। इट्स वर्टेक्स इज, इसके वर्टेक्स के बारे में बताइए। इट्स वर्टेक्स इज 0 0, इसका वर्टेक्स 0 0 है। एंड एक्सिस इज, और इसका जो एक्सिस है, एक्सिस इज x एक्सिस और इसका जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। हो गया। सेकेंड कर्व कौन है? ये रहा। y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा? a है। अब y इक्वल्स टू a क्या होता है? जैसे x इक्वल्स टू a खींचते हैं वैसे y इक्वल्स टू a खींचा जाता है। x इक्वल्स टू a क्या होता है? दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये x इक्वल्स टू a। इसके ऊपर से जो लाइन जाती है उसे हम x इक्वल्स टू a कहते हैं। x इक्वल्स टू a को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो x इक्वल्स टू एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है
और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होता है, a डिस्टेंस। वैसे अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू 2a, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 2a। तो मैं यहां पर y इक्वल्स टू a लिखी हूं, y इक्वल्स टू a। y इक्वल्स टू a क्या होगा, तो ये y एक्सिस पर a डिस्टेंस, ये वाला। अब मैं इसको मिटा के बताती हूं। यहां देखिए, सबसे पहले y एक्सिस खींचेंगे और x एक्सिस, ये y एक्सिस पर a डिस्टेंस, तो इसके ऊपर से जो लाइन जाएगी वो y इक्वल्स टू a। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो y इक्वल्स टू a इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन। y इक्वल्स टू एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। तो वही चीज यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, एंड एट अ डिस्टेंस, कितने के डिस्टेंस पर है, a, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। हो गया y इक्वल्स टू a, खींच लिए हमने। अब अगला कर्व कौन है, तो वो रहा x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a। थर्ड नंबर आप लिखोगे x इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस, दैट इज y एक्सिस। y एक्सिस कैसे खींचते हैं आपको पता है, ये है y एक्सिस आपका, जिसका इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। अगला फोर्थ x इक्वल्स टू a, अभी अभी मैंने बताया था, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होती है, एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस पर होती है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये x इक्वल्स टू a वाला डिस्टेंस, इसके ऊपर से एक लाइन ले जाएंगे, ये x इक्वल्स टू a है जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, एंड दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। तो ये हो गया, देखिए चारों कर्व बना हुआ है। पहला जो है आपका, अच्छा मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax, ये मैं ड्रॉ कर दे रही हूं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax, ये रहा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax, ठीक है। चारों कर्व को मैंने ड्रॉ कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax, y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a, ये रहा y इक्वल्स टू a, अभी ड्रॉ कर दे रही हूं, y इक्वल्स टू a, ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। तो देखिए चारों कर्व है, पहला कर्व पैराबोला ऐसा बन रहा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू ax, दूसरा तुम्हारा क्या है, y इक्वल्स टू a, ड्रॉ नहीं किया था, अभी मैंने ड्रॉ कर दिया है, y एक्सिस, x एक्सिस और y इक्वल्स टू a, तीसरा आपका y एक्सिस है, ये y एक्सिस, और चौथा आपका x इक्वल्स टू a है। चार डायग्राम मैं यहाँ पर रफली में ड्रॉ करके बता रही हूं। पहला वाला जो है आपका ऐसा पैराबोला है, दूसरा वाला आपका क्या है, y इक्वल्स टू a है, ये y इक्वल्स टू a, ठीक है, ऐसा ड्रॉ नहीं करना, ये मैं ऐसे जस्ट बता रही हूं। तीसरा y एक्सिस है और चौथा आपका x इक्वल्स टू a है, ये y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0, और ये y स्क्वायर इक्वल्स टू ax। मतलब आपका जो कर्व है, जो फाइनल कर्व है, वो इन चारों से बाउंडेड होगा। ये चारों कर्व को हमको एक में मर्ज करना है, अलग अलग अभी आपने डायग्राम देख लिया, अब इन चारों को मुझे एक में मर्ज करना है। एक में मर्ज करने के लिए हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चेंज द ऑर्डर का सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप तो यह है कि पूरे चारों कर्व के बारे में अलग अलग लिखें। दूसरा स्टेप यह है कि हम इसका कटिंग पॉइंट निकालेंगे। कटिंग पॉइंट का क्या सीक्वेंस है और वो रफ में निकालेंगे। तो ये मैं रफ इसको फॉलो कर रही हूं, मिटा रही हूं। इधर देखिए, अब इसका हम लोग कटिंग पॉइंट निकालने जा रहे हैं। किसका कटिंग पॉइंट निकालेंगे, तो ये जो चार कर्व हैं ये आपस में एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये मैं निकालने जा रही हूं। तो सबसे पहले देखिए आप कैसे निकालेंगे कटिंग पॉइंट, उस चीज को समझिए। ये जो नीचे वाला कर्व है, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ निकालेंगे, दैट मीन्स 3 कटिंग पॉइंट आएंगे।
फिर इस ऊपर वाले कर्व का इन दोनों के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे। एंड दिस इज रफ वर्क। ये रफ वर्क है जो अपने कॉपी के पीछे करेंगे, जो आपका मेन आंसर शीट रहता है उसके बैक साइड में करेंगे, इसको फ्रंट में दिखाएंगे नहीं। फ्रंट में आप सिर्फ कटिंग पॉइंट क्या क्या आया है वो लिखेंगे। तो यहां देखिए मैं लिख रही हूं, रफ वर्क है मेरा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, एडजस्ट करके लिखिए। y इक्वल्स टू ए को कहां काट रहा है, x इक्वल्स टू 0 को कहां पर काट रहा है, x इक्वल्स टू a को कहां पर काट रहा है। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, इन दोनों का कटिंग पॉइंट निकाल रही हूं, पैराबोला और y इक्वल्स टू a। पैराबोला और y इक्वल्स टू a को सॉल्व करिए, रख दीजिए यहां। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू ax, a स्क्वायर y इक्वल्स टू a है और y स्क्वायर इक्वल्स टू ax है। इन दोनों कर्व को आपस में हम सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल्स टू a रख दीजिए, a स्क्वायर इक्वल्स टू ax, तो एक एक a कट जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x, एक एक a कैंसिल, x इक्वल्स टू a आया, मतलब y इक्वल्स टू a रखने से x a आ रहा है। इसका मतलब पैराबोला और y इक्वल्स टू a दोनों एक दूसरे को a पर इंटरसेक्ट करते हैं। कौन दो लोग हैं उसमें, एक पैराबोला और एक लाइन है। तो ये देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूं, पैराबोला कैसे खींचेंगे वो मैंने पहले ही बता दिया है, ये। और y इक्वल्स टू a कैसे खींचोगे, दिस इज y इक्वल्स टू a, ये y इक्वल्स टू a है, इसको थोड़ा ठीक से लिख दे रही हूं मैं, दिस इज y इक्वल्स टू a एंड दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू ax। ये दोनों कहां पर काट रहे हैं, यहां पर काट रहे हैं। डेफिनेटली ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, तो ए पर काट रहे हैं, हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, कौन दोनों है, पैराबोला और y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 रखिए यहां पर, तो y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर भी कितना आएगा, 0, मतलब y 0 आएगा। इसका मतलब 0 0 कटिंग पॉइंट आ रहा है किसका, पैराबोला और y एक्सिस, पैराबोला और y एक्सिस, दिस इज पैराबोला। ये आपका पैराबोला है जिसका नाम है y स्क्वायर इक्वल्स टू ax, किसको x इक्वल्स टू 0, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज 0 0। अब x इक्वल्स टू a और पैराबोला को सॉल्व करिए, x इक्वल्स टू a रख दीजिए यहां पर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इंटू a, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आएगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब कितना आएगा, y इक्वल्स टू प्लस माइनस a आएगा। x की वैल्यू a पर y की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस है और एक माइनस है, दैट मीन्स पहला कटिंग पॉइंट a और दूसरा a कॉमा माइनस a होगा। इसका मतलब क्या होता है कि पैराबोला और x इक्वल्स टू a, तो ये y एक्सिस और ये आपका, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, पैराबोला ड्रॉ करिए, दिस इज पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू ax। अब हमको क्या चीज खींचना है, x इक्वल्स टू a, दिस इज x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a। दो जगह काट रहा है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट a और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा माइनस a होगा। हो गया, 3 कटिंग पॉइंट हमने निकाल लिया। अब बाकी 2 और बचे हुए हैं, तो मैं यहां कर रही हूं, देखिएगा ये भी रफ वर्क है, यहां पर भी लिख दे रही हूं RW, किसका किसके साथ निकालना है। तो ये जो ऊपर वाला मैंने अभी नीचे वाले का इन तीनों के साथ निकाला, अब इस ऊपर वाले का इन दोनों के साथ निकाल रही हूँ। इस ऊपर वाले कर्व का नाम क्या है, y इक्वल्स टू a, किसके साथ निकाल रही हूं मैं, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a के साथ निकाल रही हूं। तो चलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं लगना है क्योंकि ये सिंपल लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू a। तो सॉल्व क्या करेंगे, 0 a कटिंग पॉइंट, मतलब y इक्वल्स टू a और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को 0 a पर काटते हैं, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ये y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a और ये y एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0, यहां पर काटते नजर आ रहे, ये ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पर काटते नजर आ रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट है 0 a। अब x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू a को सॉल्व करिए, तो क्या आएगा, कटिंग पॉइंट a आएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन, कौन सी दोनों लाइन, x इक्वल्स टू a, ये x इक्वल्स टू a और ये y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a, दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, a पर काट रहे हैं। ये आपका ओरिजिन है 0 0, ये आपका x एक्सिस
और ये आपका क्या है, y एक्सिस है। y इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू a पर काट रहे हैं। हो गया स्टूडेंट, 5 डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इन पांचों को एक में मर्ज करना है, लेकिन आप ये रफ वर्क करे हैं, इसका जो फाइनल कटिंग पॉइंट है उसको फ्रंट पेज में लिखेंगे। तो ये सब रफ वर्क था, ये पांचों कटिंग पॉइंट रफ वर्क था। अब जो फाइनल वर्क है वो मैं यहां लिख रही हूं, ये फाइनल वर्क है जो मैं लिख रही हूं। सिर्फ ये जो 3 और 2 5 डायग्राम जो बनाए, दैट इज रफ वर्क, जो आप अपने कॉपी के बैक साइड में करेंगे। तो इन कटिंग पॉइंट्स को बस लिखना भर है, क्या, वाई स्क्वायर, ये फ्रंट पेज में लिखेंगे अपने कॉपी के। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स कट्स किसको, सबसे पहले y इक्वल्स टू ए को। कहां पर काटता है, यहां पर देख लीजिए, एट ए पर काटता है। फिर x इक्वल्स टू 0 को, x इक्वल्स टू 0 को कहां पर काट रहा है, एट 0 0, ओरिजिन पर काट रहा है, एट 0 0। हो गया। अगला x इक्वल्स टू a को, x इक्वल्स टू a एट कहां पर काट रहा है, 2 जगह, a कॉमा a एंड अनदर इज a कॉमा माइनस a। हो गया। ये जो हमने निकाला उसका ब्रीफली मैंने लिखा है उसको शॉर्टली में। अब नेक्स्ट y इक्वल्स टू a कट्स किसको, x इक्वल्स टू 0 को। कहां पर काट रहा है, तो एट 0 कॉमा a। ये y इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 0 को 0 a पर काट रहा है। अगला वो रहा x इक्वल्स टू a को, एट ये y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a को a पर काट रहा है। हो गया। ये फाइनल वर्क है जो अपने कॉपी के फ्रंट में लिखेंगे, और बाकी ये जो 3 और 2 5 डायग्राम है वो रफ में रहेगा, मतलब आपके कॉपी के पीछे वाले पोर्शन में रहेगा। ये हो गया। अब ये करने के बाद आप देखेंगे ऐसा कौन सा कटिंग पॉइंट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो मैं जब देख रही हूं तो ए और यहाँ पर ए एक ऐसा कटिंग पॉइंट है जो 3 बार आ रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स। ए इज अ कटिंग पॉइंट विच ऑकर्स 3 टाइम्स, दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम्स यही आ रहा है। तो आप लिखेंगे, अब कॉमन जो है फाइनल डायग्राम ड्रॉ होने जा रहा है, ए एस कटिंग पॉइंट, ये आपका तीसरा स्टेप है। मैंने दूसरे स्टेप में क्या बताया कि आप कटिंग पॉइंट्स निकालेंगे, तो ये रहा कटिंग पॉइंट्स दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपका फाइनल डायग्राम बनेगा, तो उसके लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट है उसको लिखोगे। तो ए एक ऐसा कटिंग पॉइंट है जो 3 बार आ रहा है, थ्राइस। तो ए इस कटिंग पॉइंट ऑफ, कौन कौन से कर्व का कटिंग पॉइंट है लिखिए, या तो यहां से देखिए या आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो पैराबोला और y इक्वल्स टू a, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स पैराबोला है, और y इक्वल्स टू a पहला, ये दोनों a पर काटने। ये रहा दूसरा पैराबोला है आपका, और आपका x इक्वल्स टू a। तीसरे में ये है y इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू a। ये तीनों एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को a पर, ये दोनों एक दूसरे को a पर, ये दोनों एक दूसरे को a पर काटते हैं। मतलब ये 6 के 6 कर्व एक दूसरे को a पर काटते हैं। मैं बोल जरूर रही हूं 6, लेकिन लिखा 3 है। उसमें एक पैराबोला है, एक y इक्वल्स टू a और एक x इक्वल्स टू a है। तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें पैराबोला और जो 2 लाइन है, कौन सी 2 लाइन, y इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू a, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते नजर आए, a पर। तो ये देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे, ये जो डायग्राम बनाने जा रही हूं, बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर, डायग्राम 1, बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर, डायग्राम 1, पहला डायग्राम बन रहा है बिफोर चेंजिंग वाला, उसमें आप y एक्सिस खींचोगे और x एक्सिस खींचोगे। ये आपका तीसरा स्टेप ही चल रहा है। पहले स्टेप में चारों कर्व को अलग अलग दिखाए, दूसरे स्टेप में आपने कटिंग पॉइंट निकाला और ऐसे लिखना है। तीसरे स्टेप में आपको लिखना है कि ऐसा कौन सा कटिंग पॉइंट है जो सबसे ज्यादा बार आया है।
और वो किन किन कर्व का है। फिर आप जब देखोगे तो 6 है, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो सिर्फ 3 कर्व। तो हमको ऐसा डायग्राम बनाना है तीसरे स्टेप में, दिस इज थर्ड स्टेप, जिसमें ये तीनों कर्व एक दूसरे को ए पर काटते नजर आए। उसमें एक पैराबोला, दूसरा 2 लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ये रहा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। क्या नाम है इसका? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स है। हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। अब आपको ड्रॉ करना है एक्स इक्वल्स टू ए ड्रॉ करना है और वाई इक्वल्स टू ए ड्रॉ करना है। तो ये देखिए एक्स इक्वल्स टू ए पहले ड्रॉ कर रही हूं, ये एक्स इक्वल्स टू ए, ये एक्स इक्वल्स टू ए, ये ए कटिंग पॉइंट है। अब y इक्वल्स टू ए भी इसी के ऊपर से ले जाओगे, क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये y इक्वल्स टू ए, ये y इक्वल्स टू ए, इसी के ऊपर से जाएगा ये y इक्वल्स टू ए, दिस इज y इक्वल्स टू ए। ये पैराबोला, ये x इक्वल्स टू ए। कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को? ये दोनों तीनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? ए पर काट रहे हैं। हो गया। अब पैराबोला ड्रॉ हो गया, y इक्वल्स टू ए ड्रॉ हो गया और x इक्वल्स टू ए ड्रॉ हो गया। तीनों के तीनों एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बाकी कटिंग पॉइंट्स इसमें आए हैं कि नहीं वो देख लीजिए। तो पैराबोला y इक्वल्स टू ए को सिर्फ एक ही जगह काट रहा है, हो गया। ये वाला इसका ट्रेसिंग हो गया। दूसरा पैराबोला x इक्वल्स टू 0 को 0 0 पर काट रहा है। पैराबोला x इक्वल्स टू 0, ये आपका y एक्सिस है, कहां पर काट रहा है? 0 0। हो गई, इसकी भी ट्रेसिंग हो गई। अब इसका देखिए पैराबोला x इक्वल्स टू ए को 2 जगह काट रहा है, ए माइनस ए। पैराबोला x इक्वल्स टू ए को 2 जगह काट रहा है, दिख तो रहा है लेकिन लिखा नहीं है मैंने, ये a कॉमा माइनस ए है। हो गई, इसकी भी ट्रेसिंग हो गई। अब ये दोनों की ट्रेसिंग हुई है कि नहीं देखिए, y एक्सिस और आपका y इक्वल्स टू ए 0 ए पर काट रहा है। तो ये y एक्सिस और ये y इक्वल्स टू ए दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? यहां पर काट रहे हैं, एंड दिस इज 0 कॉमा ए, ये 0 कॉमा ए है। अब अगला, ये तो हो गया। नेक्स्ट y इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू ए पर काटते हैं। तो ये भी हो चुका है, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू ए पर काटते हैं। कंप्लीट हो गया। जितने कटिंग पॉइंट्स थे ये दोनों भी कंप्लीट हो गए। अब आपका फाइनल डायग्राम बन गया। अब आपको रीजन सर्च करना है। चौथे स्टेप में आपको रीजन सर्च करना है। थर्ड स्टेप में कटिंग, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट है वो, और उसके बाद आपका क्या करना है, ये जो है आपका डायग्राम को ड्रॉ करोगे। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपको रीजन सिलेक्ट करना है। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपको रीजन चुनना है कि कौन सा वाला रीजन है। सपोज अगर मैं ये वाला रीजन ले लूं, ये वाला रीजन ले लेती हूं, तो मेरा स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है स्ट्रिप मेरा। तो स्ट्रिप का सबसे पहले लोअर पॉइंट देखेंगे, किसके ऊपर है? देखिए पैराबोला के ऊपर है। पैराबोला से y निकालेंगे, y, तो y इक्वल्स टू रूट ए एक्स। यहां लिखा है कि y इक्वल्स टू रूट ए एक्स। हाँ सही है, मैंने रीजन जो लिया है वो गलत लिया है, मुझे मालूम है, मैं जानबूझ के गलत करके बता रही हूं ताकि आप सीखें। ऊपर वाला पॉइंट किसके ऊपर है? तो x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस का नाम क्या होता है? y इक्वल्स टू 0। तो यहां लिखा है कि y इक्वल्स टू 0, नहीं लिखा है। पैराबोला से y इक्वल्स टू 0 में जा रहा है, नहीं, मतलब ये गलत है। मैंने जो रीजन लिया है दैट इज रॉन्ग। अब मैं ये वाला क्लोज्ड रीजन ले रही हूं, ये यहां पर ले रही हूं। तो मेरा स्ट्रिप ऐसा रखा हुआ है। स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किस कर्व पर है? वहां से y निकालोगे, y। तो लोअर पॉइंट किसके ऊपर है? x एक्सिस। x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0। लिखा है ये y इक्वल्स टू 0 नहीं, यहां पर y इक्वल्स टू 0 नहीं है, मतलब ये भी रीजन गलत है मेरा, ये भी गलत है रीजन। तो आप कौन सा रीजन लोगे? तो इसके ऊपर वाला, बस यही बचा है, ये वाला रीजन। ये जो छोटा सा है मैं इसकी नेमिंग कर दे रही हूं, ओ ए बी नाम डाल दिया मैंने, ओ ए बी। छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है पैराबोला के ऊपर और दोनों लाइन के बीच। अब स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है। स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किसके ऊपर है उसको देखिए। स्ट्रिप का जो लोअर पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर है। पैराबोला से y निकालोगे, y, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? रूट ए एक्स आएगा, रूट हो जाएगा। और ऊपर वाला पॉइंट किसके ऊपर जा रहा है? ऊपर वाला पॉइंट, तो वो y इक्वल्स टू ए पर जा रहा है।
सही है, y इक्वल्स टू रूट ए एक्स से y इक्वल्स टू ए, सही है। अब आप इस स्ट्रिप को घुमाएंगे, ये स्ट्रिप ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमते घूमते यहां तक आएगा, इसी रीजन में घूमेगा। चाहे यहां से यहां घुमाइए, चाहे यहां से यहां घुमाइए, इस पूरे जगह में x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो यहां से यहां तक घूमेगा। तो x का कोऑर्डिनेट देखोगे घुमाते हुए, कोऑर्डिनेट, तो यहां पर x बराबर 0, यहाँ x बराबर है, तो x इक्वल्स टू 0 से a है। सही है, मतलब दिस इज द रीजन, मैंने सही आइडेंटिफाई किया है, और यही मेरा रीजन है जो पैराबोला से y इक्वल्स टू a पर जा रहा है और घुमाने से 0 से a तक रोटेट हो रहा है, मतलब मैंने सही सिलेक्शन किया है। अब इसके ऑर्डर को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, चेंज, क्योंकि इसने बोला है कि ऑर्डर को चेंज करिए, तो रीजन वही रहेगा। आपका स्ट्रिप जो वर्टिकल है वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसा। तो आप एक और डायग्राम बनाएंगे, ये मैंने लिखा है बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1। अब आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, रीजन यही रहेगा, लेकिन आपकी स्ट्रिप ऐसी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, डायग्राम सिमिलर रहेगा। तो यहां पर बना रही हूं मैं, देखिए स्टूडेंट, ये सबको मैं मिटा रही हूं और मैं एक डायग्राम बना रही हूं जिसके ऊपर मैं लिखूंगी आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2 लिखूंगी, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2, मतलब ऑर्डर चेंज करने के बाद का डायग्राम 2, ये लिखूंगी मैं। तो यहां देखिए, ये y इक्वल्स टू रूट ए एक्स है। आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, changing the order डायग्राम 2 है। चलिए y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पैराबोला सबसे पहले खींचेंगे, दिस इज पैराबोला, ये आपका पैराबोला वर्टेक्स से इसका वर्टेक्स 0 0 है, y इक्वल्स टू a खींच लीजिए, दिस इज y इक्वल्स टू a एंड दिस कटिंग पॉइंट इज a, x इक्वल्स टू a भी इसी के ऊपर से जाएगा, ये आपका x इक्वल्स टू a, दिस कटिंग पॉइंट इज a एंड दिस इज, वहीं से उतारोगे पुराने डायग्राम से a कॉमा माइनस है, दिस इज 0 0, ठीक है। और कौन सा वाला पॉइंट छूटा है, 0 कॉमा a, ये वाला कटिंग पॉइंट छूटा हुआ है 0 कॉमा a, और तो बाकी सब हो गए। y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a, पैराबोला का नाम लिख दीजिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू ax, एंड दिस इज द रीजन जिसकी नेमिंग थी o a, और ये आपका 0 कॉमा a है जिसको मैंने बोला है b, ये पॉइंट मैंने डार्क कर दिया, OAB इज द रीजन। अब इस स्ट्रिप को मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो गई है, देखिए इस रीजन में आफ्टर चेंजिंग में हॉरिजॉन्टल हो गई। तो आप पहले ये देख लीजिए कि जब आप स्ट्रिप को 2 पोर्शन में तो डिवाइड नहीं हो रहा आपका रीजन, ये देख लीजिए, स्ट्रिप को पूरा ऊपर तक घुमाएंगे तो वो लाइन से पैराबोला में ही जा रहा है, मतलब स्ट्रिप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रही, मतलब आपका जो रीजन है वो 2 पोर्शन में डिवाइड नहीं हो रहा है। और जब कभी भी याद रखिएगा, पिछले जितने भी क्वेश्चंस करवाई हूं 2-3, उसमें आपका डबल स्ट्रिप आया था, क्यों, क्योंकि वहां पर आपका जो है ऑर्डर क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। स्ट्रिप यहां पर देखिए लेफ्ट पॉइंट कहां पर रखा हुआ है, y एक्सिस, और दूसरा किसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर है, तो ऊपर तक घुमाओगे तो वो इसी लाइन से पैराबोला तक जाएगा, मतलब स्ट्रिप का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। और जहां भी आपको 2 स्ट्रिप आएगी, आपका रीजन 2 पोर्शन में डिवाइड होगा, वहां पर आपको एक कटिंग पॉइंट मिलेगा, और उस कटिंग पॉइंट से हमको क्या खींचना पड़ेगा, एक लाइन मिलेगी ही, एक कटिंग पॉइंट मिलेगा, और उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा होल रीजन जो है वो 2 पोर्शन में क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, y एक्सिस से कहां जा रहा है, पैराबोला पर जा रहा है, मतलब स्ट्रिप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर आपका रीजन OAB ही रहेगा, ये 2 पोर्शन में डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए, जब आपको समझ में आ गया कि हाँ सिंगल स्ट्रिप ही रहेगा, 2 पोर्शन में डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम इसके उसको लिमिट को लिखेंगे कि क्या है, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर लिमिट क्या जा रही है। तो यहां देखिए मैं लिख रही हूं, अब ये लास्ट है, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, ऐसा उतारेंगे, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर इंटीग्रल बिकम्स, ये जो इंटीग्रल है इसका फॉर्म बता रही हूं, इंटीग्रल
बिकम्स कैसा हो जाएगा इंटीग्रल? तो इसको उतारिए, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू रूट ax से a y स्क्वायर dx dy अपॉन अंडर रूट y की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। ऐसा ये ऐसा है, ये आपका फंक्शन है और ये आपकी लिमिट जो गिवन थी वो है। अब इसके ऑर्डर को मैं चेंज कर रही हूं, तो डबल इंटीग्रेशन, फंक्शन वही रहेगा y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट y की पावर 4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहां पर बस dy dx हो जाएगा और यहां पहली लिमिट x की होगी और दूसरी लिमिट y की होगी, क्योंकि आप जब स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेते हो तो आपका स्ट्रिप में पहला जो लिमिट रहता है वो x का हो जाता है और दूसरा y का। तो मैंने स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लिया है, आफ्टर चेंजिंग हमारा स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहां देखिए स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से। तो स्ट्रिप का ये वाला कॉर्नर पॉइंट पहले देखेंगे, लेफ्ट से राइट देखना है और नीचे से ऊपर घुमाओगे तो ऐसा स्ट्रिप को ऐसे देखा जाता है, ये ऐसा, एरो को हमेशा याद रखिए। तो ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट पहले देखोगे लेफ्ट से राइट। तो स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट किस कर्व पर है, वहां से x निकालोगे तो ये इस कर्व के ऊपर है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस मतलब इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 आएगी लोअर लिमिट। अब दूसरा पॉइंट ये देखिए यहां पर है, पहला पॉइंट यहां पर था, दूसरा पॉइंट यहां पर है। ये वाला देखेंगे, ये वाला किसके ऊपर है, पैराबोला। पैराबोला से x निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। हो गया, x का लिमिट हो गया। अब इसको रोटेट करेंगे तो स्ट्रिप पहले नीचे होगा, फिर ऊपर 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 जाते जाते तक यहां तक जाएगा, मतलब यहां से यहां तक मूवमेंट होगा स्ट्रिप का। पहले स्ट्रिप ऐसा होगा, फिर वो यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, ये देखिए ये स्ट्रिप है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक मूवमेंट है। तो अब y देखना है, मतलब y का कोऑर्डिनेट देखोगे, दिस इज x, दिस इज y। तो यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 और यहां पर y का कोऑर्डिनेट a, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, 0 to a होगा। हो गया कंप्लीट हो गया आपका, ये चेंज द ऑर्डर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और बोला है, सबसे पहले इसके ऑर्डर को चेंज करिए और उसके बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से करूं, दोनों के बीच में इक्वल है, आप राइट साइड से भी कर सकते हो और लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, किसी से भी इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं सपोज लेफ्ट साइड से करूं, मैं आपको बता रही हूं चेंज द ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं लेफ्ट साइड से करती हूं तो देखिए y की लिमिट पहले लिखी हुई है और पूरे फंक्शन में y है, ऊपर भी y है, नीचे भी y है, मतलब ये वेरिएबल का रोल प्ले करेगा, ये वेरिएबल का रोल प्ले करेगा और y के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैंने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया तो पहला लिमिट x का है, मतलब सबसे पहला जो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि x की लिमिट पहले, तो पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट, सिर्फ x वेरिएबल, बाकी y वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता दिख रहा है, रूट के अंदर है, ये कांस्टेंट है आपका, तो कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर करिए, कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला है, 12th में पढ़े हो, dx अपॉन, यहां पर लिख देती हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये a स्क्वायर को हटाइए, क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का फॉर्मूला आता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाई a होता है, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट होता है, तो ये मुझे यहां पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, तो ये a स्क्वायर को बाहर करिए, a स्क्वायर बाहर होगा तो यहां से भी निकालोगे, तो यहां पर a स्क्वायर का इंटू डिवाइड करिए, फिर a स्क्वायर को बाहर निकालिए, तो y स्क्वायर और जो a निकला रहेगा वो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसको ये वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मुझे फॉर्मूला पता है और ये रूट में है, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है ही क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो RHS को सॉल्व करना ज्यादा बेटर है,
ज्यादा आसान है। तो मैं आरएचएस की वैल्यू को सॉल्व कर रही हूं। क्या लिखा हुआ है 0 से a और x इक्वल्स टू 0 से क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन ए। वाई स्क्वायर है dy dx है और अपॉन कितना है अंडर रूट वाई की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रही हूं, आरएचएस को सॉल्व कर रही हूं। मैंने फॉर्मूला बता दिया कौन सा लगेगा। अब इधर देखिए 0 से a और ये 0 से आपका क्या है वाई स्क्वायर बाई ए, ये x इक्वल्स टू एक्स की पहली लिमिट दी है मतलब x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां देखिए ये y की पावर 4 है तो मैंने इसमें क्या किया y की पावर 4 है a स्क्वायर का इंटू ए स्क्वायर का डिवाइड और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 0 से a एज इट इज, x इक्वल्स टू 0 से वाई स्क्वायर अपॉन ए एज इट इज। वाई स्क्वायर ऊपर है, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आएगा जो a बनकर बाहर आएगा क्योंकि रूट है और इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना दो। तो इसको क्या लिखोगे वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर लिखेंगे इसको और माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला ऊपर वाला ए स्क्वायर कॉमन चला गया, y की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर बचा जिसको मैंने वाई स्क्वायर बाई ए का होल स्क्वायर लिखा और यहां पर क्या आएगा dy dx। अब x के रिस्पेक्ट में करिए, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर सॉल्व कर रही हूं, देखिएगा इस साइड में सॉल्व कर रही हूं। तो आरएचएस इज इक्वल्स टू, यहां सॉल्व हो रहा है, ये सब आरएचएस है। आरएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस इज इक्वल्स टू क्या है 0 से a को छोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन ए कॉन्स्टेंट है उसको भी छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x होता है x, यहां पर वेरिएबल x है x अपॉन a होता है तो a की जगह कौन है, दिस इज a का स्क्वायर मतलब a कौन है वाई स्क्वायर अपॉन ए। ये अभी पूरे को बिग ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि लिमिट लिखनी है। लिमिट कितनी है 0 से वाई स्क्वायर बाई ए और किसके रिस्पेक्ट में बचा हुआ है y के रिस्पेक्ट में बचा है, dy लिखिए 0 से a। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करिए लिमिट रखकर। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे x की जगह वाई स्क्वायर बाई ए और नीचे वाई स्क्वायर बाई ए पहले से है माइनस साइन इनवर्स x की जगह 0 अपॉन वाई स्क्वायर बाई ए। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा 1 आ जाएगा और साइन इनवर्स 0 बाई एनीथिंग इज 0 और ये dy आपका एज इट इज इंटीग्रेशन 0 से a वाई स्क्वायर अपॉन ए एज इट इज, इट बिकम्स साइन इनवर्स 1 एंड इट बिकम्स साइन इनवर्स 0 और ये आपका dy। साइन इनवर्स 1 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन इनवर्स साइन 90 दिस गिव्स 90 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0। तो आपका आएगा इंटीग्रेशन 0 से a वाई स्क्वायर अपॉन ए एंड इट गिव्स पाई बाई 2 और ये dy। पाई अपॉन 2a कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रही हूं, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रही हूं। तो पाई अपॉन 2a जो है वो आपका कांस्टेंट है, उसको सबसे पहले बाहर कर दीजिए। अब यहां सॉल्व कर रही हूं, RHS इज इक्वल्स टू क्या, पाई अपॉन 2a इंटीग्रेशन से बाहर 0 से a वाई स्क्वायर dy। अब इसका सिंगल का आता है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y की पावर 2 + 1 दैट मीन्स 3/3 और ये 0 से a। अपर लिमिट बस रखिए तो पाई अपॉन 2a एज इट इज a³ अपॉन कितना आएगा 3, लोअर लिमिट रखोगे तो 0, पाई a³ अपॉन 6a आएगा, 3 2 जा 6 है, एक a कैंसिल कर दीजिए तो पाई a स्क्वायर अपॉन 6 आएगा। किसकी वैल्यू, RHS की वैल्यू। अब ले जाकर वहां रख दीजिए जो आपका था, दोनों साइड का जो इंटीग्रल था उसमें। तो क्या था आपका इंटीग्रेशन 0 से a और y इक्वल्स टू रूट ax
से ए था वाई स्क्वायर dx dy अपॉन अंडर रूट y की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो RHS था उसको मैंने सॉल्व किया और वो किसके इक्वल आया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 6। और आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने बोला था एंड दिस इज द आंसर। क्या है इस इंटीग्रल की वैल्यू, पाई ए स्क्वायर बाई 6। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में चेंज द ऑर्डर का अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।